शक एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। जब शक का बीज फरेब की खाद में बो दी जाए तो इसके अंकुर इतने सख्त जान हो जाते हैं कि सच की कड़वी धूप भी इसे खत्म नहीं कर पाती है। फिर बर्बादी का दौर शुरू होता है जो धीरे धीरे रिश्तों को घुन की तरह खाता है। इसका बचाव सिर्फ एक ही है जो आपसी भरोसे में कहीं छुपा है। विनोद जोशी एक प्राइवेट एंटरप्राइज में नौकरी करता है। बड़ा मेहनती और होशियार है। अपनी पत्नी मीना और बेटे मिट्ठू के साथ बड़ा खुश है। उसने मीना के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत बड़ी गुर्बत में की थी, लेकिन आज किस्मत का सिक्का पलट चुका है। वो एक कामयाब और अमीर आदमी है। आज एक मीटिंग के सिलसिले में उसे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। अब कुछ दिनों बाद वापस आएगा। मीना अपने बेटे के साथ उसे स्टेशन छोड़ने जा रही है। बातों ही बातों में मीना ने पुरानी बातें शुरू कर दी। इस पर विनोद ने उसे झट से रोक दिया, जैसे पास्ट के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हो। मीना जब विनोद को स्टेशन छोड़कर वापस आई तो देखा कि उसके नाम एक खत आया है। किसी मानसी ने भेजा है। लिखता है कि 10 साल पहले विनोद के ऑफिस में जिस काले नाम के ऑफिस अकाउंटेंट की हत्या हुई थी, वो उसकी हत्या का चश्मदीद गवाह है। काले की हत्या आपके पति विनोद ने की है। फिर ऑफिस के लॉकर से पैसा चुराकर अमीर आदमी बन गया और बेचारे सुब्रमण्यम को हत्या के आरोप में फंसा दिया। लिखता है कि उसने बहुत समय तक सच छुपा कर रखा। अब उसे ये गलानी सोने नहीं देती है। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सोचता है कि पुलिस को सब सच बता दे। हालांकि मीना को खत पढ़कर कोई खास एहसास या धक्का नहीं लगा। खुद में यही सोचती रही कि आखिर इतनी बड़ी बात जानकर उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। खुद को समझाती है कि किसी ने कोई भद्दा मजाक किया होगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फिर एक दिन सोचती है कि जरूर कोई बात रही होगी। तभी तो विनोद पिछली बातों से परेशान हो जाता है। क्या विनोद एक चोर, एक खूनी है? उसे 10 साल पुरानी बात याद आ रही है। जब विनोद ऑफिस से घर खून से सना हुआ पहुंचा था, तब बताया था कि ऑफिस में अकाउंटेंट को किसी ने चाकू मार दिया है। अकाउंटेंट को बचाने के चक्कर में उसके कपड़ों में भी खून लग गया। काफी सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि इस खत के बारे में विनोद से कुछ नहीं कहेगी। कुछ दिनों बाद जब विनोद ऑफिस टूर से वापस लौटा, तब उसे देखकर मीना के मन में केवल यही ख्याल आ रहा है कि आखिर एक खूनी कैसा होता है। क्या विनोद का सारा व्यक्तित्व एक धोखा है? पहले अक्सर विनोद ये कहा करता था कि भले उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गरीबी में गुजारा है, लेकिन उसका बेटा ऐसी गुर्बत में नहीं पलेगा। क्या विनोद हमारे सुख के लिए खून कर सकता है? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब कुछ भी नहीं। एक अनजाने खत ने उसमें बेचैनी भर दी है। किसी भी काम में ध्यान नहीं रहता है और ना ही खाने पीने में मन लग रहा है। मीना ने वो खत ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखा था। एक दिन नेल कटर खोजते खोजते विनोद ने वो खत पढ़ लिया। तब जाकर समझ में आया कि आजकल मीना का बर्ताव उससे अलग क्यों है। विनोद जानना चाहता है कि क्या वो इस खत को सच मानती है, पर सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है। मीना कहती है कि वो उसे समझाए कि आखिर ये मानसी है कौन। विनोद बताता है कि मानसी ऑफिस का एक क्लर्क था। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी थी। 10 साल पहले मानसी ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। फिर कुछ दिन पहले वो अचानक ऑफिस में उससे मिलने आ गया। जब मैंने कुछ नहीं किया तो उससे डर कैसा? वो एक फ्रॉड है। अगर वो सच्चा है तो पुलिस के पास क्यों नहीं किया? शायद मीना के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफी था। अब लगता है जैसे सब फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन अखबार में छपी एक खबर ने फिर से मामला गड़बड़ा दिया। लिखा है कि पुलिस को अब तक चोरी के पैसे हाथ नहीं लगे हैं। अखबार में ये खबर पढ़ते ही विनोद की बेचैनी बढ़ गई। मीना भी उसके बर्ताव में बदलाव और चिड़चिड़ापन नोटिस कर सकती है। सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ी। ऐसा तो 10 साल पहले होता था, जब हत्या और लूट वाले मामले का मुकदमा चल रहा था। तब भी वो बात बात पर चिड़चिड़ा जाता था। सोने के लिए उसे नींद की गोली खानी पड़ती थी। तब उन्हें पैसों की हमेशा जरूरत रहती थी। मीना भी सोचने पर मजबूर है कि केस खत्म होने के तुरंत बाद विनोद के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए। हम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? ये मानसी इतने साल बाद क्यों उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है? क्या उसे अपना मुंह बंद करने के लिए पैसे चाहिए? क्या विनोद ने पहले भी उसे पैसे खिलाए हैं? मीना इन सवालों से पागल हो रही है। हालांकि शुरू में मानसी के खत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, और तब उसे इस बात पर ताजुब था कि उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। पर अब ना जाने वो इतनी बेचैन क्यों है। विनोद से पूछती है कि केस के बाद उसके पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए। उसके सवालों से विनोद झुंझला गया। फिर भी बताया कि वो पैसे उसने शेयर बाजार से कमाए थे। इत्तेफाक बस इतना था कि सब कुछ केस के तुरंत बाद हुआ। कहता है कि वो एक एक पैसे का हिसाब नहीं दे सकता है,
और ना ही देना चाहता है। एक खत ने उनके 12 साल के रिश्ते को झकझोर दिया है। प्यार की जगह मीना के दिमाग में केवल शक भर दिया है। जब एक मीटिंग के लिए विनोद दिल्ली चला गया तो मीना ने सिटी आर्काइव से पुराने अखबारों की प्रतियां निकाली। अखबारों में पुराने मुकदमे की पूरी पैरवी का एक एक डिटेल खंगाल डाला। कैसे विनोद और सुब्रमण्यम घटना को अपने अपने ढंग से जज को एक्सप्लेन कर रहे थे। विनोद ने गवाही दी थी कि काले के गले में सुब्रमण्यम का चाकू धंसा था। वो मरते वक्त सुब्रमण्यम का ही नाम ले रहा था। उसने खिड़की से देखा कि बिल्डिंग के नीचे सुब्रमण्यम सर छुपाकर भाग रहा था। आखिर उसके अलावा और कौन हो सकता है। उस रात ऑफिस में केवल हम 3 लोग ही थे, जबकि सुब्रमण्यम का कहना था कि उसने काले का खून नहीं किया है। वो तो उसका दोस्त था। भले ही चाकू पर उसके हाथ के निशान होंगे, पूरे ऑफिस में भी होंगे, पर उसने खून नहीं किया है और ना ही उसने पैसे चुराए हैं। उस शाम केवल 3 लोग ही ओवर टाइम कर रहे थे। ये काम विनोद भी तो कर सकता है। पर कोर्ट ने विनोद की गवाही को कबूल किया और सुब्रमण्यम को काले की हत्या का दोषी पाया। उसे इसके लिए सजा हुई। केस के डिटेल पढ़ने के बाद मीना के दिमाग में और भी सवाल जन्म लेने लगे हैं। क्या पता विनोद ने झूठी गवाही दी हो, सुब्रमण्यम को फंसा दिया हो। आखिर हत्या के वक्त मानसिंह कहाँ था। मीना ने सोचा कि अगर सुब्रमण्यम ने पैसे चुराए हैं तो जरूर उसका परिवार आज उन पैसों पर ऐश कर रहा होगा। इसलिए सुब्रमण्यम का पता निकालकर उसके घर चली गई। लेकिन यहाँ सच तो कुछ और निकला। सुब्रमण्यम के जेल जाने के बाद उसका परिवार बेसहारा हो चुका है। एक एक पैसे का मोहताज है। 2 बच्चे हैं, पर स्कूल भेजने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है। खाने पीने के भी लाले पड़े हैं। उसकी पत्नी ने मीना को खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा दिया। उसकी बदहाल जिंदगी सुब्रमण्यम की बेगुनाही का सबूत है। मीना को यकीन हो गया है कि सुब्रमण्यम बेगुनाह है। उसने घर आकर सुब्रमण्यम की पत्नी के नाम कुछ पैसे कुरियर कर दिए। इसके बाद उसने मानसी का पता मालूम किया। फिर उससे मिलने कोलाबा में उसके घर चली गई। यहाँ आकर पता चला कि मानसी बीमार रहता है। कुर्सी से उठने तक की ताकत नहीं है। उसने जो बताया वो होश उड़ाने वाला था। कहता है कि गुनाह का एहसास उसे चैन से सोने नहीं दे रहा है। पिछले 10 सालों से वो बेचैन है। बेचारे सुब्रमण्यम को जेल हो गई। उसका परिवार बर्बाद हो गया है। कहता है कि आपका पति बड़ा तेज है। शुरू में मुझे मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे भेजा करता था, लेकिन जब से मैं बीमार पड़ा हूँ उसने मुझे मरा हुआ समझ लिया है। अब तो पुलिस को सब सच बताना पड़ेगा। बताया कि मुझे और विनोद दोनों को तब पैसों की सख्त जरूरत थी। हमने चोरी का प्लान बनाया था। उस रात तो सुब्रमण्यम घर जल्दी चला गया था। चौकीदार चाय लेने गया था। तब हमने तिजोरी खोलने की कोशिश की, पर काले वहां आ गया। तब विनोद सुब्रमण्यम के केबिन के पास खड़ा था। उसने वहां पड़ा पेपर नाइफ उठाया और काले के गले में धंसा दिया। फिर मुझे पैसे लेकर वहां से भाग जाने को कहा। बाद में घर आकर सारे पैसे ले गया। फिर कभी कभी कुछ पैसे दे दिया करता था। मानसी कहता है कि उसे विनोद से डर लगता था कि शायद उसे भी ना मार दे, इसलिए नौकरी छोड़ दी। लेकिन जब से वो बीमार हुआ है हालत खराब हो गई है। कहता है अब मैं टूट चुका हूँ, मुझे आराम की नींद चाहिए। अब किसी की परवाह नहीं करता है। अपने पति की हकीकत जानकर मीना टूट गई। मानसी को इलाज के लिए कुछ पैसे दिए और वहां से सीधे उस ब्रोकर से मिलने चली गई जो विनोद के पैसे शेयर में इन्वेस्ट करता है। ब्रोकर ने बताया कि 10 साल पहले विनोद ने उसे एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करने को दी थी। बाद में उस पैसे के रिटर्न से वो अमीर बन गया और हमें भी अमीर बना गया। अब तो मीना का शक पूरी तरह से पुख्ता हो गया है। एक दिन जब वे फिशिंग करने गए तो विनोद बेटे को मछली फंसाने की तरकीब समझा रहा है। उसकी बातें मीना को खटक रही है। मछली की तरह ही उसका पति इंसानों को भी फंसाता है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बाप बेटे को अपनी विरासत सौंप रहा है। अब तो दोनों पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ने लगी है। अगले दिन जब विनोद ऑफिस में था, मौका देखकर मानसी मीना से मिलने चला आया। लगता है मानसी एक फ्रॉड है। कल तक वो कुर्सी से उठ नहीं सकता था, लेकिन आज चलकर उसके घर आया है। कहा कि वो कभी भी पुलिस के पास नहीं जाएगा, पर इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है। उस दिन जो पैसे उसने दिए थे इसे इलाज में खर्च किया। बड़ी मदद मिली, पर डॉक्टर का कहना है कि उसे इलाज लंबा चलाना होगा। उस शाम जब मीना और विनोद डिनर पर गए थे तो मीना ने देखा कि होटल में कैबरे डांसर वही लड़की है जो उस दिन मानसी के घर में थी। उस लड़की का नाम रोसीता है। उसने बताया कि मानसी उसी के साथ रहता है। वो उससे प्यार करती है। उसे मानसी की परवाह है। भोली भाली रोसीता को उसकी हरकतों की जानकारी नहीं है। कहती है कि वो उसे पैसे ना दे, जैसे भी हो पर वो उसका ख्याल रख लेगी। आज शाम जब वे डिनर से लौटे
तो मिट्ठू ने बताया कि सुबह में एक अजीब आदमी घर पर आया था। जब विनोद को पता चला कि सुबह में उसके घर मानसी आया था तो वो तिलमिला गया। ऊपर से आज उसे एक चिट्ठी मिली जो सुब्रमण्यम की पत्नी ने लिखी है। उसने मीना के दिए पैसे लौटा दिए हैं। लिखती है कि उन्हें उनकी खैरात नहीं चाहिए, पर मीना ने मान लिया है कि विनोद एक कातिल है। उसके साथ अब और नहीं रह सकती है। ये सब किया धरा मानसी का है। घर बचाने के लिए विनोद अगले दिन मानसी के पास चला गया। रोशिता को सब बताया कि मानसी ने खत लिखकर उसके घर को बर्बाद कर दिया है, पत्नी को ठग कर उससे पैसे ऐंठ रहा है। रोशिता को इन सब बातों की जरा भी भनक नहीं है। वो मानसी की हरकतों के लिए शर्मिंदा है, लेकिन मानसी एक नंबर का ढीठ है। वो विनोद की पत्नी के सामने ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि वो एक झूठा है और उसका खत फर्जी है। उल्टे उसने विनोद की मर्दानगी को ललकारना शुरू कर दिया। फिर दोनों लड़ पड़े। मानसी डर से कमरे में छुप गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इस झगड़े में विनोद की चाबी वहीं गिर गई है। रात में विनोद नशे में धुत घर लौटा। मानसी के घर में क्या क्या हुआ मीना से कुछ नहीं कहा। फिर शाम को पुलिस विनोद को ढूंढते हुए उसके फार्म हाउस पहुंची। बताया कि रोशिता का मर्डर हो चुका है, लेकिन तब विनोद पुलिस को झांसा देकर वहां से भाग गया। मीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विनोद ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसने रोशिता को भी मार दिया है? विनोद कहता है कि कल वो मानसी के घर गया था, वहां उसकी चाबी छूट गई है। घर पर मानसी से लड़ाई हुई थी। पूरे घर पर उसकी उंगलियों के निशान होंगे। पहले सब सबूत मिटाना जरूरी है, फिर सब कुछ बता देगा। वे सीधे मानसी के घर पहुंचे। मानसी के घर के ठीक सामने रहने वाले आदमी ने कल विनोद को उसके घर से निकलते देखा था। तब रोशिता जिंदा थी। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए पुलिस को गवाही दे, लेकिन तभी मानसी वहां पहुंच गया। उस गवाह को चाकू के बल पर कब्जे में ले लिया और विनोद को उसी के घर में बंद कर दिया। फिर गवाह को लेकर छत चला गया। मानसी छत से उस गवाह को फेंक कर इसे आत्महत्या दिखाना चाहता है, पर पीछे से पुलिस भी आ गई और मानसी को धर लिया। बेचारा मानसी बड़ा बदकिस्मत निकला। कल रात जब अपने कमरे में छुपकर विनोद को ललकार रहा था तो उसे लगा कि कमरा खोलकर विनोद अंदर आ रहा है, पर तब तक वो उसके घर से जा चुका था। वो रोशिता थी। उसने गलती से रोशिता को ही चाकू मार दिया। बेचारी रोशिता की वहीं मौत हो गई। वो इतना कमीना है कि विनोद को फंसाने के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी। एक कत्ल की सजा तो मिलेगी ही, तो दूसरा क्यों ना कबूल कर लिया जाए। कम से कम चैन की नींद तो नसीब होगी। आज उसने 10 साल पहले की घटना भी बताई। उस रात वो ऑफिस में ही छुपा था। इरादा केवल पैसे चोरी करने का था, पर काले ने उसे देख लिया। उसने हड़बड़ाहट में वहां पड़ा चाकू उठाया और काले को घोंप दिया। गलती से चाकू उसके गले में जा लगा। अंधेरा था, इसलिए उसे लगा कि मैं सुब्रमण्यम हूँ, इसलिए सुब्रमण्यम का नाम लेता हुआ मरा। उस रात जब भाग रहा था तो विनोद ने उसे खिड़की से देख लिया। कद काठी से उसने भी उसे सुब्रमण्यम समझा। वो हत्या के आरोप से तो बच गया, लेकिन छुपने के चक्कर में अगली सुबह उसके पैसे झील में गिर गए। उसे तैरना नहीं आता है। देखते देखते पैसे का बंडल पानी में समा गया। पैसे के लिए हत्या कर दी और पैसा भी हाथ नहीं आया। डर से उसने नौकरी छोड़ दी और गुमनाम हो गया। सोचा था कि विनोद को डराकर पैसे ऐंठ लेगा, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर कुछ दिन पहले वो उससे मिलने गया, पर विनोद ने उससे मिलना भी जरूरी नहीं समझा, इसलिए गुस्से में मीना के नाम एक खत लिख दिया। सोचा नहीं था कि इस खत का इतना बड़ा असर होगा, पर मानसी ने एक बात सच कही थी। वो सच में 10 साल से ठीक से नहीं सोया है। गुनाह कबूलते ही उसके सर से एक बोझ हट गया। उसे नींद आने लगी है। विनोद ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके शेयर बाजार से पैसे कमाए थे। वो शुरू से ही शेयर में पैसे निवेश करता था। फिर एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली, जिसे लेकर तब एक बड़ा निवेश किया था। इत्तेफाक बस इतना था कि मुनाफा केस के तुरंत बाद हुआ। हालांकि उसी की गवाही से एक निर्दोष मिस्टर सुब्रमण्यम जेल में है। उसका परिवार बिखर गया है। हालांकि नए कबूलनामे से वो जेल से बरी हो जाएगा, पर जिंदगी पहले जैसे नहीं होगी। विनोद और मीना ने तय किया कि वे उनका घर फिर से बसाएंगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।